भगवान के लिए बैठना, भगवान के कारण बैठना, भगवान के पास बैठना, यही भक्ति है और कोई भक्ति नहीं है। बैठिए, जैसे पत्नी पति के भरोसे घर में निश्चिंत बैठ जाती है, ऐसे ही भक्त भगवान के भरोसे निश्चिंत बैठता है। जाई विद राखे राम, कोई शिकायत न कोई उलाहना, मोटा पतला जैसा भी खिलाओगे पहनाओगे वो सब स्वीकार है। और हम सब जगह बैठते हैं, पार्क में बैठेंगे, दोस्तों में बैठेंगे, इधर उधर बैठेंगे, क्लब में बैठेंगे, दुनिया भर में बैठेंगे, भगवान के पास बैठने को हमारे पास टाइम ही नहीं है। यदि टाइम ही नहीं मिलता है, मन तो करता है भजन पर, टाइम ही नहीं मिलता है। कौन ले गया भाई आपका टाइम? घंटों अखबार चाट लोगे, एक अखबार से पेट नहीं भरता, 3-3 4-4 अखबार, और सारे अखबारों में एक ही जैसे समाचार है। उन्हीं में टीवी के सामने घंटों बैठे रहोगे, मोबाइल लिए घंटों बैठे रहोगे, दोस्तों के लिए घंटों बैठे रहोगे। भगवान के पूजा घर में ऐसा लगता है कांटे चुभे, एकदम बैठा नहीं और भगा नहीं। किसी के बच्चे को मान लो परेशान रह रहा है और कोई उसके पिताजी से कहे कि आपका लड़का आजकल बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और इससे पूछो क्या दिक्कत है। बोले भैया हम तो पूछे, हम तो सब कुछ करने को तैयार हैं, हमारे पास बैठता ही नहीं है, हमारे पास बैठता कहाँ है। तो भगवान के पास और माता पिता के पास बैठने से समृद्धि बढ़ती है, संपन्नता, कष्ट कटते हैं। बैठते पूजा में बैठना और कुछ नहीं कर, कोई पाठ पूजा मत करो। भगवान कह देगा कि तू अपना फैक्ट्री देख, बहुत व्यस्तता है, पाठ यहाँ रख दे, दिन भर मुझे कोई काम नहीं है, मैं कर लूँगा तेरा पाठ। बैठो तो सही, बैठते रहिए। भक्ति का अर्थ ये भगवान के लिए बैठना, भगवान के लिए खड़े रहना, भगवान के लिए टहलना, भगवान के लिए चहलकदमी करना, भगवान के लिए सुबकना, रोना, जागना, तड़पना, ये सब भक्ति के अंग हैं। सब भक्तों ने यही किया है। मीरा दिन रात रोते, सूर कितना रोते थे, निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निश दिन बरसत नैन हमारे। कहाँ बैठते? अरे आपका नौकर आपके इंतजार में, आपने कहा उस चौराहे पर खड़े रहना, मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेकर। नौकर खड़ा है, आप चलने की तैयारी करते हैं, 4 लोग मिलने आ गए, उनसे भी व्यवहार निभाना है। बैठो बैठो बैठो, चाय आए पियो, हाँ ले लेंगे 1 कप चाय। और आपका चाय वाय में कोई मन नहीं है, चूंकि नौकर खड़ा इंतजार कर रहा है, ये बातों में ही लगाए रखे। आप क्या कहेंगे? माफ करें, वो सूख रहा होगा खड़ा खड़ा, इंतजार कर रहा है, हमको चलने दो। एक सामान्य नौकर के लिए, सामान्य मनुष्य मालिक के रूप में वो सबको छोड़कर दौड़ता है कि मेरे इंतजार में खड़ा होगा, भगवान बैठा रहेगा। अरे भगवान के लिए जो खड़े रहता है, पुकारता है, गज ने पुकारो मैंने करुण बिसारो, और ग्राहक पछारो, सुनी प्रेम की पुकार। गज ने पुकारो मैंने करुण भगवान कह रहे हैं, बिसारो, और ग्राहक पछारो, सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधीली जय बनवारी, मोहि आस है तिहारी, कहो जाऊंगा के द्वार। द्रौपदी पुकारी सुधीली जय बनवारी, मोहि आस है तिहारी, कहूँ जाऊंगा के द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना नचायो भक्तन ने। भगवान कह रहे हैं, नाना अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना नचायो भक्तन ने मोहे ना।
सरल है, अति कोमल रघु। बैठना भगवान के पास, अखबार पढ़ो भगवान के पास बैठकर पढ़ो, कभी ना कभी तो निगाह उठेगी, ठाकुर जी का दर्शन कर लोगे, इसी बहाने कल्याण हो जाएगा। सब जगह बैठने का समय है, भगवान के पास बैठने की। हमने नौकर रख लिया, जैसे बाकी कामों के लिए मेहरी रख ली, बुहारी के लिए, गेट कीपर के लिए, बर्तन मलने के लिए, गाड़ी चढ़ाने के लिए, ऐसी हमने भगवान की पूजा के लिए भी रख लिया है। हमको बैठने की भी फुर्सत है। पंडित जी पूजा करें, अच्छी बात है, चूंकि हमको विधि विधान नहीं आता, लेकिन जितनी देर पूजा हो रही है मूढ़े पर सोफे पर बैठ तो सकते हैं, दर्शन तो कर सकते हैं, कह तो सकते हैं मन में, प्रभु मन तो करता है कि मैं ही सेवा पूजा करूं, आता नहीं है मुझे, श्लोक वगैरह नहीं आते, बस मैं तो दर्शन कर रहा हूं। तो कम से कम अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराएं। मान लीजिए हम आपके घर आए उदाहरण के लिए, और नौकर हमको खिला पिला भी रहे हैं, सब कुछ हमारी चिंता कर रहे हैं, घर का मालिक हमारे कमरे में आ ही नहीं रहा, हमसे बातें ही नहीं कर रहा, तो हमारा मन लगेगा वहाँ? हम कोई चाय पीने भोजन करने आए हैं कि आपके साथ बैठकर बातचीत करने आए, मिलने आए थे? भगवान जहाँ हमने बिठा रखा है वहाँ 2 मिनट भी हमारे पास बैठने को फुर्सत नहीं। केवट बैठ गया, 14 वर्ष तक यहीं बैठा रहा। भगवान को लंका से वापस लौटते समय केवट के इसी घाट पर अपने विमान को उतारना पड़ा था, प्रतीक्षा कर रहा। भगवान परीक्षा से नहीं मिलता, भगवान प्रतीक्षा से मिलता है। हम भगवानों की परीक्षा बहुत लेते हैं। किस देवता के दर्शन करने से मुकदमा जीता जा सकता है, किस मंदिर में माथा टेकने से चुनाव की टिकट मिल सकती है, किस कहाँ करने से क्या मिल सकता है। एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज उस मंदिर में बड़ा करंट है। हमने कि योगी जी को बताओ बिजली की बड़ी समस्या है, उससे जुड़वा देंगे, वो हो जाए। कहाँ बैठते हैं हम भी चमत्कारों के फेर में रहते हैं। भगवान चमत्कार नहीं है, भगवान नमस्कार है। प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अरे एक आम आदमी से भी आप नमस्ते करना शुरू कर दीजिए, वो भी पूछ लेगा भैया कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वगैरह वगैरह। तो भगवान के केवट बैठ गया, केवट बैठ गया। जा रहे इधर, इधर जानकी जी गंगा जी के बिल्कुल किनारे आई है। बहुत विधि विधान से जानकी जी ने रो रो कर पुनः गंगा जी की पूजा की। सिय सुर सरे कहेऊ कर जोरी, सिय सुर सरे कहेऊ कर जोरी, मातो मनोरथ पूरऊ विभोरी, मातो मनोरथ पूरऊ विभोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करहु जेहि पूजा तोरी, आई करहु जेहि पूजा तोरी, आजी सिय सुर सरे कहेऊ कर जोरी, सिय सुर सरे कहेऊ कर जोरी। बहुत विधि विधान से पुष्प आदि जो कुछ उस समय उपलब्ध थे, जानकी जी गंगा जी की पूजा की, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माँ मैंने सुना है आप सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, मेरी भी एक छोटी सी मनोकामना पूर्ण करो। मैं पतिदेव और देवर के सहित वन यात्रा को निकली हूँ, मैं सकुशल यात्रा पूरी करके वापस लौटूं। आज जैसे मैं पूजा आपकी कर रही हूँ, आए करो पुण्य पूजा तोरी, पुनः यही पूजा मैं लौट कर करूँ, ये मेरे ऊपर कृपा करो। बहुत सुंदर इस बुलंदशहर जिले में राजघाट नरौरा या गंगा जी का ये गीत गाया जाता है, सब बहनों को याद होगा। सीता जी स्वयं गा रही, एक बार गा लीजिए। पापी भी तूने तार दी, जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने सब तार दी, जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने तार दी, जो गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया, जो गंगे का ध्यान धरे
सुख संपत्ति की कमी न रहती, सुख संपत्ति की कमी न रहती। नित नित भक्ति बढ़ैया पापी भी तूने तार दी। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दी। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया, ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया। भोला तेरी करें आरती, भोला तेरी करे आरती। शिव शंकर तेरी करें आरती, शंकर तेरी करे आरती। हर पार करे हर नैया पापी भी तूने तार दी। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दी। हरिद्वार की शोभा न्यारी निर्मल नीर बहैया, हरिद्वार की शोभा न्यारी निर्मल नीर बहैया। अरे हरिद्वार की शोभा न्यारी निर्मल नीर बहैया, हरिद्वार की शोभा न्यारी निर्मल नीर बहैया। तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर। हाँ तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर। हर सबको पार लगैया पापी भी तूने तार दी। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दी। हर हर गंगे जय शिव शंकर। हर हर गंगे जय शिव शंकर। हर हर गंगे जय शिव शंकर। हर हर गंगे 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 हर बोल। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। पाप नाशनी श्री गंगा जी, सब प्रकार के मंगलों की मूल श्री गंगा जी। बाकी देवताओं में तो हमको भावनाएं करनी पड़ती हैं कि ये है ये है। गंगा साक्षात है, कलयुग का साक्षात प्रकट देव श्री गंगा और माँ है। नालायक से नालायक बच्चे की भी चिंता माँ करती है। सीता जी ने बहुत रो रो कर जब विनय की है तो गंगा जी की धारा में से निर्मल वाणी प्रकट हुई। जानकी जी आपकी जय हो, मैं और आपको आशीर्वाद दूं। अरे आप तो जगन माता हैं, जगदम्बा भवानी हैं आप तो सारे जगत की मनोकामनाएं पूर्ण किया करती है। आपने मुझे बड़प्पन प्रदान किया, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, पूजय सब मन कामना, सुयश रहु जग छाए। आप सकुशल यात्रा पूरी करके वापस लौटेंगी, सारे जगत में आपका सुयश गाया जाएगा, सुयश आएगा। माँ की शुभ कामनाएं लेकर यात्रा आगे बढ़ी। गंगा जी का फांट रहता है ना, गंगा जी का फांट बालू वाला, काफी दूर तक आगे आगे भगवान चल रहे थे। उनके पीछे जानकी जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी। चलने का क्रम बहुत सुंदर बताया है गोस्वामी जी। भगवान सीधे चल रहे थे तो भगवान के चलने से भगवान के चरण बालू में पड़ते जा रहे थे, भगवान के चरण चिन्ह बनते जा रहे थे। बालू में बन जाते हैं ना, पैर ऐसे बन जाते, बनते जा रहे थे। जानकी जी भक्ति की प्रतीक है, भक्ति पीछे पीछे चल रही थी। तो जानकी जी ने सोचा अगर मैं ठीक भगवान के पीछे पीछे सीधे में चलूंगी तो भगवान के चरण चिन्हों पर मेरे पैर आ जाएंगे, भगवान के चिन्ह मिट जाएंगे। मैं भक्ति कही जाती हूँ और भक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो भगवंत के जो चिन्ह समाज में आचार्यों ने स्थापित किए हैं वो सुरक्षित बने रहे, तो उनको थोड़ा सा बाएं करके चल रही है। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं। आचार्य की जिम्मेदारी है कि हमारे पूर्व पुरुषों ने अपने तपोबल से समाज में भगवंत और भक्ति के चिन्ह स्थापित किए हैं। आचार्यों की जिम्मेदारी है कि वो भविष्य के लिए सुरक्षित रहे।
तो लक्ष्मण जी दोनों के दाएं चल रहे हैं, ऐसे त्रिभुज की तरह चल रहे हैं ऐसे। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि ऐसे सीधे क्यों नहीं जा रहे, ऐसे क्यों जा रहे हैं? बोले ये सबके चिन्हों को स्थापित करते जा रहे हैं, सबके चिन्हों को सुरक्षित करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और बंधुओं, ये हम सब के लिए एक सूचना है। हमारे पूर्व पुरुषों ने, हमारे बाप दादों ने समाज में कुछ परमार्थ के, सेवा के, धर्म के, शिक्षा के, चिकित्सालय के, धर्मशालाओं के, मंदिरों के नाम पर, गौशालाओं के नाम पर कुछ चिन्ह छोड़े हैं। इस खुर्जा में भी होंगे। ये गौशाला उनके द्वारा बनाई गई, ये विद्यालय उनके द्वारा बनाया गया, ये मंदिर उनके द्वारा बनाया गया, ये अन्य क्षेत्र का स्थान उनके द्वारा बनाया गया। बंधुओं और बहनों, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे पूर्व पुरुषों ने जो अपने पसीने से, अपने तपोबल से समाज में धर्म के, समाज सेवा के कुछ चिन्ह स्थापित किए हैं, वो सुरक्षित रहने चाहिए, ताकि आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां, हमारे बाल बच्चे, नाती पोते उन चिन्हों को देखकर उनकी सुरक्षा कर सके और अपना जीवन का मार्गदर्शन ग्रहण कर सके, कुछ न कुछ शुभ छोड़ के। जैसे खुर्जा है, आदरणीय जटिया जी का यहाँ बड़ा रहा है, तो उन्होंने विद्यालय खड़े किए होंगे, कुछ बड़े बड़े स्थान बनाए होंगे, वर्षानुवर्ष सैकड़ों साल तक खुर्जा याद करेगा। एक जटिया जी करके महापुरुष हुए थे हमारे यहाँ, बड़े सेठ जी थे, बड़े उदार मना थे, उन्होंने बड़े बड़े काम करके छोड़े हैं। ये जिम्मेदारी उनकी पीढ़ी को भी आती है कि जो हमारे बाप दादों ने छोड़ा है वो सुरक्षित बना रहना चाहिए, खंडहर न हो जाए, आगे की पीढ़ियाँ उसके दर्शन करें और समाज के अनेक लोग उनको देखकर कुछ न कुछ धर्म, कर्म, सत्कर्म, परोपकार में अपना जीवन लगाएं। तो तीनों ही भगवान के जो चिन्ह बनते जा रहे हैं, भक्ति भी सुरक्षा कर रही है। मैं देखता हूँ, मैं कई बार मारवाड़ में बहुत जगह कथा, झुंझुनू वगैरह में बहुत जाता हूँ उधर कथा करने के लिए, बीकानेर, झुंझुनू, उधर बहुत कथाएँ हुई हैं। तो वहाँ पुरानी बड़ी बड़ी हवेलियाँ, व्यक्ति तो कलकत्ता रह रहे हैं, कोई गुवाहाटी रह रहा है, कोई, मैंने बांग्लादेश में भी मैं कथा करने ढाका गया, वहाँ भी देखे मारवाड़ के बहुत सारे बड़े बड़े मारवाड़ी, बड़े कारोबारी लोग, लेकिन वो वर्ष में कम से कम 1 या 2 बार अपने उस जन्म स्थान गाँव में आते हैं जहाँ पुरानी हवेली को उन्होंने धर्मशाला बनाई हुई है, विवाह घर बनाया हुआ है, विद्यालय बना हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है। पुरखों को याद रखना, उनके छोड़े हुए चिन्हों की सुरक्षा करना, उसमें और वृद्धि करना, ये चरित्र है, ये चरित्र है, राम चरित्र है। चरित्र करके दिखाया जाता है। राम कह रहे हैं जैसे जगत में हम चल रहे हैं भक्ति और परोपकार के चिन्हों को बचाते हुए, ऐसे इस जगत में आए हो केवल भोग में अंधे होने के लिए नहीं, केवल गड्डियों के ढेर लगाने के लिए नहीं, तो समाज में भविष्य के लिए परमार्थ के कुछ चिन्ह छोड़कर जाएं, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां उसकी वृद्धि करें। चलते जा रहे हैं, जय जयकार, गांव के लोग दौड़ रहे, खेत कट रहे थे, उन दोनों में खेत कट रहे थे, तो किसान, महिलाएं, पुरुष सब काम कर रहे थे। जब इन तीनों राजकुमारों को, दोनों राजकुमार, बड़ी सुंदरी राजकुमारी को देखा, काम धाम छोड़कर दौड़ पड़े, ऐसे कतारबद्ध खड़े, माताएं सब घूंघट में से, अरे राम राम, कौन इनके ऐसे माता पिता थे जिनके मुख से शब्द निकला कि तुम वन को चले जाओ। अगर इनको वन में भेजना था तो ये महानगर किसके लिए बनाए थे? अगर इनको भूमि शयन करना था, मखमल के गद्दे किसके लिए बनाए थे? इनको वलकल धारण कराने थे, रेशम की पोशाकी किसके लिए बनाई थी? इनको कंदमूल फल खिलाने थे, 56 भोग की रचना किसके लिए की थी? तो कोई गांव की माता कहते वो केकई है ना, राजा दशरथ के ये पुत्र हैं, उनकी एक रानी केकई है, ये उसने दुष्टता की है। एक बुजुर्ग थी, खुरजाई की रही होगी, खुरजा की माताएं बड़ी समझदार होती, उसने कहा खबरदार, पाप लग जाएगा तुमको, केकई को कुछ बोलना नहीं, तुमको पाप लग जाएगा। अरे बोले माँ आपको मालूम नहीं है, ये केकई ने षड्यंत्र किया है राज तिलक के समय, इसलिए इनको वन में आना पड़ा है। बूढ़ी माँ ने कहा पगली, केकई ने पाप नहीं किया है, बहुत बड़ा परोपकार किया है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। हम तो कभी अयोध्या जा नहीं सकते इनका दर्शन करने के लिए, हम तो राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इनका दर्शन कैसे करें? तो
कैकेयी ने सारे हम जैसे गांव के गंवारिनों को घर बैठे दर्शन कराने के लिए कैकेयी ने ये रचना की है, अपयश स्वयं लिया है, अमृत हमको पिलाने के लिए इनको भेजा है। कैसी सुंदर सुंदर चर्चा हो रही है। आंखन में सखी राखे विजोग, इन्हें किन्ने बनवास दी है। ये तो आंखों में बसाने लायक, इनको कैसे बनवास, कैसे इनके माता पिता इनके बिना जीवित रहते होंगे। कथा आती है, जिस पगडंडी से भगवान जा रहे थे, भगवान के दर्शन का आप प्रभाव देखिए समाज पर कैसा पड़ा होगा। जिस पगडंडी से जा रहे थे, उसी पगडंडी के किनारे एक बिल था, बिल, तो उसमें एक सांपिन और एक बीछी, ये दोनों सहेली सहेली थी, तो ये दोनों रहती थी। तो जय जयकार सुनी, माताओं को थोड़ा हल्ला गुल्ला बारात उरू देखने का शौक होता है ना, तो बीछी दौड़कर आई बाहर। हल्ला गुल्ला कैसे, जो गांव गांव के लोग जय जयकार करते जा रहे थे। उसने देखा दो सुंदर राजकुमारी, दो सुंदर राजकुमार और उनके साथ एक बड़ी सुंदरी राजकुमारी जी जा रहे हैं और सब लोग उनके दर्शन कर रहे हैं, चरण वंदन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो दौड़कर बीछी अंदर गई और सांपिन शिकारी बहन दिन रात तो पड़ी रहती है, सोती रहती है, गंगा द्वार से निकली जा रही है, दर्शन भी नहीं कर पाई। क्या हुआ क्या हुआ? बोले पता नहीं किस लोक के हैं, तो बहुत सुंदर राजकुमार और उनके साथ बहुत सुंदरी राजकुमारी जा रही, सब लोग हजारों लाखों लोग उनका दर्शन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। अरे चलो हम भी चले दर्शन करें। तो सांपिन रोने लगी। सांपिन ने कहा कि बहन हम कैसे जा सकते, हमको तो विधाता ने बनाया ही छुपके रहने के लिए, हम तो निकल कर जाएंगे, लोग ईंट पत्थर मारेंगे, अरे कौन निकलने देगा, हमारे तो इतने जहरीले दांत हैं, सब तोड़ डालेंगे। तो दोनों रोने लगे। और जब कोई भगवान के लिए रोता है तो सोया हुआ भगवान हृदय का जाग कर बात करने लगता है। सबके हृदय में भगवान सो रहे हैं, शांताकारं भुजगशयनम्। सोने वाले को तो बोलकर जगाया जाता है, इसीलिए हम लोग कीर्तन जो करते हैं वो भगवान को सोए हुए को जगाने के लिए करते हैं। तो सांपिन बीछी ने कहा बहन देखो मेरे पास तो जहरीला डंक है और तेरे पास जहरीले दांत है। अच्छा एक बात बता, दर्शन करना चाहती है कि नहीं? बोले दर्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन होंगे कैसे? बोले मैं तरकीब बता दूं तो? बोले बता। बोले तू तो अपने जहरीले दांत तोड़ दे और मैं जहरीला डंक तोड़ दूं। जब हम निकलेंगे और लोग पत्थर लेकर दौड़ेंगे तो हम कहेंगे भैया अब क्यों मारते हो, न हमारे पास जहरीले दांत हैं न जहरीला डंक है, फिर तो कोई नहीं मारेगा। बोला हाँ ये तो ठीक है। बोले जल्दी आ नहीं तो निकल जाएगी। और दोनों आई बिल के बाहर। बिल के बाहर एक बड़ा भारी पत्थर का शिलाखंड पड़ा हुआ था। भगवान के दर्शन की लालसा में सांपिन अपना फन मार मार कर दांत तोड़ने लगी और जो बीछी थी वो डंक मार मार कर अपना डंक तोड़ने लगी। भाव समाधि में जब ये प्रसंग गोस्वामी जी ने देखा, गोस्वामी जी रो पड़े, जय हो प्रभु आपकी महिमा। जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी, जिनहि निरखी मग सब गाइए। जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी, जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विषता सतीची, तजहि विषम विषता सतीची। इस दृश्य को देखकर भाव समाधि में गोस्वामी जी फूट पड़े, रो पड़े। जिन्हें निरख मग सांपिन बीछी, जिनको दर्शन करने मात्र से जहरीले जंतुओं ने अपने जहर त्याग दिए, स्वभाव बदल दिए। क्या भगवान की महिमा रही होगी रूप और स्वभाव की।
भगवान के नाम से जहरीले जंतुओं ने, कीड़ों ने, मकोड़ों ने अपने स्वभाव बदल दिए, जहर त्याग दिया। और ये भजन करने वाला मनुष्य दिनों दिन जहरीला होता जा रहा है। मनुष्य कितना जहरीला हो गया। सबके अंदर जहर होता है। बिच्छू के डंक में जहर होता है, सांप की दाढ़ में जहर होता है, सागर के पेट में जहर होता है। ऐसे जहर की कई जगह। आपको मालूम है आदमी में भी जहर होता है। वाणी में होता तो मर जाता। वाणी में होता तो बच्चे को चूमता, पत्नी को प्रेम करता तो मर जाता। कहाँ होता है? मनुष्य की आंखों में जहर होता है। मनुष्य की आंखों में विष होता है। विषैली आंखें। आंखें 3 प्रकार की होती हैं, रसीली भी होती हैं, कसीली भी होती हैं, विषैली भी होती है। आंख में विष होता है, काम का विष, लोभ का विष, क्रोध का विष, भोग का विष, वासना का विष आंख से होता है। जब आंख में विष उतर आता है, अंधा हो जाता है, उसे अपना पराया कुछ भी नहीं सूझता। और विषैली आंखें शुद्ध काय से होती हैं। श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, श्री गुरु पद। जैसे काजल लगाने से आंख शुद्ध होती है, ऐसे ही गुरुदेव के पावन चरणों की रज से भी नेत्र शुद्ध होते हैं। मंजुल अंजन, नयन अमीय त्रग दोष विभंजन, नयन अमीय त्रग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वरनउ राम चरित भवभूषण, वरनउ राम चरित भवभूषण। हाँ जी, श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, श्री गुरु पद रज मंजुल। सत्पुरुषों के गुरु चरणों में, संत महापुरुषों के चरणों की रज को स्पर्श करने से नेत्र की दिव्यता बढ़ती है। दोस्त तो हमको अंधा कर देते, गड्ढे में गिराते हैं। साधु अंधे के भी नेत्र खोल देता है। सूरदास जी जन्मांध थे लेकिन कृष्ण का दर्शन करते थे। चूंकि वल्लभाचार्य जैसे महापुरुष की पावन चरणों की रज उनके नेत्रों को स्पर्श हुई। इसलिए गुरु होते कौन है, वो करते क्या है, एक बार गा लीजिए। मेरे सतगुरु दीन दयाल, बजाइए हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। हाँ, सब गाएं भाव से। हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। वचन अनमोल सुनाते हैं कि भन सा भरम मिटाते हैं। हाँ, मोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु
का ज्ञान गुरु जी देते सत्य का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। वे अमृत दिव्य पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। हाँ, दिव्य पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं कि हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। हाँ, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं कि कर लो गुरु चरणों में ध्यान, कि कर लो गुरु चरणों में ध्यान, कि तुमसे करते संत बयान, कि तुमसे करते संत बयान। गुरु सब दुख मिटाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं। हाँ, दुख मिटाते हैं कि भव से पार लगाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। हाँ, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते